मुल्तान में मखदूम जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन से कबल नामालूम अफराद का धावा। नामालूम अफराद की जानिब से रिहाइशगाह से साइन बोर्ड भी उतार कर ले जाने की कोशिश की गई। मखदूम जावेद हाशमी ने कहा, इंतजामिया को ऐसे हथकंडे करते हुए शर्म आनी चाहिए। कहा, नामालूम अफराद मेरे नवासे को उठा कर ले गए। मेरी रिहाइशगाह पर मुनक़दा वर्कर्स कन्वेंशन को रोका जा रहा है। दो जमातों को इंतखाबी मुहिम की इजाजत है। सवाल उठाया, ऐसे इलेक्शन कौन तस्लीम करेगा। वारंट कोई इजाजतनामा मेरी तमाम जो बेटियों का नवासियों के कमरे थे उनके अंदर भी गए। मेरी बीवी जो है बिस्तर मर्ग पे पहुंची हुई है, बीमार है, उसको भी रात को उठा के तमाम अलमारियां तोड़ी हैं, दरवाजे तोड़े हैं। अपने कमरे के अंदर भी हमें कोई इज्जत के साथ न रहने दे। हमारे कसूर किया कोई हमने बात कौन सी कर दी है। आइन से हटके, कानून से हटके उन्होंने अपने तर्ज अमल से ये साबित कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। जो हकूक है वो आपको हासिल नहीं है। आपको इलेक्शन हिस्सा लेने की, गुफ्तगू करने की उसकी भी इजाज़त नहीं है। जी वो गरीब किस्म का इंतखाबात हो रहे हैं। एक दो पार्टियों को खुली इजाज़त है जलसे करने की। ये इंतखाबात गैर जानिबदाराना नहीं है, इंतखाबात जमहूरी भी नहीं है। इसका रिजल्ट जो है वो भी कौम ने 2-4 महीनों के अंदर उसको उठा के फेंक देना है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की 8वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी का 2 रोज़ा इजलास मुनक्किद किया गया। आखिरी सेशन में वजारतों के एजेंडा पॉइंट्स पर गौर किया गया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स और पॉलिसी सतह इक़दामात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हिदायत की कि सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने के लिए इक़दामात तेज किए जाए। सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा सीटें, कौमी असम्बली में 22 नशिस्तों के साथ कराची का भी बड़ा हिस्सा है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे हलकों की तफसीलात बताते हैं जहां दिलचस्प और बड़े मुकाबले मुतवक्के हैं। तो सबसे पहले बात NA 229 मलीर 1 की, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजबूत गढ़ कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ से जाले उम्मीदवार अब्दुल करीम जोखियो और नून लीग के कादिर बख्श के दरमियान दो हाथ मुतवक्के हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद एजाज भी टफ टाइम दे सकते हैं इस हल्के में। NA 235 शर्की 1 में दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है, क्योंकि अवामी राय यहाँ पर तकसीम है। जमात इस्लामी के नायब अमीर मेराजुल हुदा सिद्दीकी, MQM के इकबाल महसूद और पीपल्स पार्टी के आसिफ खान इस हल्के में किस्मत आजमा रहे हैं। NA 236 शर्की 2 पर बड़ी नजरें होंगी, क्योंकि यहाँ आज़ाद उम्मीदवार आलमगीर खान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुज़म्मिल कुरैशी और MQM के हसन साबिर का सामना करना होगा। NA 237 शर्की 3 की बात करें तो यहाँ भी MQM के रऊफ सिद्दीकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असद आलम नियाजी और जमात इस्लामी के इरफान इखलास में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। जालो का एक और मजबूत गढ़ है लियारी। तो बात हो रही है NA 239 साउथ 1 की, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नबील गबोल को आजाद उम्मीदवार अब्दुल शकूर का सामना करना होगा। कराची से एक और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा NA 240 साउथ 2 में, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला, MQM के अरशद वोहरा और जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद मैदान में है। इलेक्शन के दिन NA 241 साउथ 3 में हॉट स्पॉट होगा। यहाँ मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग, MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार और आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान के दरमियान। एक और बड़ा और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है हल्का NA 242 किमाड़ी 1 में, जहां साबिक मेयर MQM के सैयद मुस्तफ़ा कमाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल और आज़ाद उम्मीदवार दावा खान का मुकाबला करने जा रहे हैं। NA 246 गरबी 3 में भी घुमसान का रन पड़ने का इम्कान है। यहाँ MQM के अमीनुल हक और आज़ाद उम्मीदवार मलिक आरिफ अवान को जमात इस्लामी के मजबूत तरीन उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान का सामना करना पड़ेगा। कराची बस्ती के लोग क्या फैसला करते हैं इस बार, ये भी बड़ा अहम होगा। NA 248 सेंट्रल 2 का मुकाबला, जहां MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हसन खान और तहरीक लब्बैक के मोहम्मद अमजद अली से दो हाथ करने जा रहे हैं। और सबसे आखिर में है हल्का NA 250 सेंट्रल 4। यहाँ से भी जमात इस्लामी के मजबूत उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान का टकराव MQM के फरहान चिश्ती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुहेल मंसूर से होगा।